Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. In this video, we will discuss the thermoconductivity of solid. We can define thermoconductivity of solid is the ability of the substance to pass through the amount of heat is called thermoconductivity of solid. यानी किसी सब्सटेंस के अंदर से हीट कंडक्ट करने की जो एबिलिटी होती है वो इसकी थर्मोकंडक्टिविटी कहलाती है। यानी कि किसी भी सॉलिड, हम ये बात पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हर मटेरियल की या हर सब्सटेंस की हीट कंडक्ट करने की एबिलिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि आयरन है, एल्युमिनियम है, ये सब डिफरेंट रेट से हीट को कंडक्ट करते हैं। तो हर सब्सटेंसेस की जो डिफरेंट एबिलिटी होती है हीट कंडक्ट करने की, उसको हम थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड कहते हैं। अब मैथमेटिकली हम इसको स्टडी कर सकते हैं कि एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम इसको स्टडी कर सकते हैं कि हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक मेटालिक स्लैब है क्यूबॉइड फॉर्म में, यानी क्यूब की फॉर्म में एक स्लैब ले लेते हैं हम किसी भी मैटर का, और हम सपोज करते हैं कि उसका एरिया ए है, विथ उसकी डेल्टा एल है, और उसका जो टेम्परेचर है टू डिफरेंट फेसिस का, यानी दो डिफरेंट साइड का, एक को हमने कैपिटल T1 से कहा डिनोट किया और एक को हमने T2 से, और जो हीट फ्लो कर रही है T2 से T1 तक, यानी दो डिफरेंट फेसिस के दरमियान जो हीट ट्रैवल कर रही है, फ्लो कर रही है, उसको एक जिस टाइम में फ्लो कर रही है, जिस टाइम में वहाँ से पास हो रही है, उसको उस टाइम को हमने T से डिनोट किया। अकॉर्डिंग टू थर्मल कंडक्शन, यानी थर्मल कंडक्शन की कंडीशन के मुताबिक डेल्टा क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ए। मीन्स कि अगर किस सब्सटेंस का जो कि हम जिसकी कंडक्टिविटी हम फाइंड कर रहे हैं, अगर उसका एरिया ज़्यादा होगा तो इट मीन्स वहाँ से फ्लो ऑफ हीट भी जो है वो ज़्यादा होगी, यानी हीट जो है वो डायरेक्ट रिलेट करता है एरिया के साथ साथ। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया। इसी तरीके से जो अमाउंट ऑफ हीट है वो इन्वर्सली रिलेट करती है डेल्टा एल। डेल्टा एल जो है वो हमारे पास विथ ये थिकनेस है उस स्लैब की, तो अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इन्वर्सली रिलेट करती है विथ ऑफ स्लैब के या थिकनेस ऑफ स्लैब के, यानी अगर थिकनेस ज़्यादा होगी तो आपके पास क्या है, अमाउंट ऑफ हीट जो है उसकी कम हो जाएगी, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि इसके साथ इन्वर्सली रिलेट करेगा अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा एल के साथ, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। डेल्टा क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, तो जितना चेंज इन टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा अमाउंट ऑफ हीट भी इतनी ही ज़्यादा होगी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया। और इसी तरह डेल्टा क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। स्मॉल टी को हमने टाइम के लिए डिनोट किया है, तो यानी कि जितना अमाउंट ऑफ हीट ज़्यादा होगी उसको फ्लो करने के लिए, पास होने के लिए इतना ही ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास 4 इक्वेशन बन गई जो कि किस पर डिपेंड कर रही थी, यानी कि जो अमाउंट ऑफ हीट के कुछ जो है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहे थे। अमाउंट ऑफ हीट के ये फैक्टर्स अगर होंगे तो हीट फ्लो जो है उसके अंदर किस तरह करेगी। यहाँ पर हम इन 4 इक्वेशन को कंबाइन कर लेते हैं, यानी इन 4 स्टेटमेंट को हम कंबाइन कर देते हैं, तो जो हमारे पास फॉर्म बनती है वो होती है डेल्टा क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन ए इज़ द एरिया ऑफ स्लैब, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा स्मॉल टी इज़ टाइम, एंड डेल्टा अपॉन डेल्टा एल ये जो आपके पास विड्थ है या उसकी थिकनेस है जो कि स्लैब हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ प्रोपोर्शन को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट यूज़ किया, वो कांस्टेंट हमारे पास है के जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, और उसको हम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी भी कहते हैं, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी होती है और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है डिफरेंट सब्सटेंसेस पे। अगर हमारे पास आयरन है तो उसकी कंडक्टिविटी या जो वैल्यू होगी कांस्टेंट की वो कुछ और होगी। इसी तरीके से जितने सब्सटेंसेस हम चेंज करते चले जाएंगे उनकी वैल्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी वो भी चेंज होती चली जाएगी, जो कि उस मटेरियल पे या उस सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। तो यहाँ हमने देखा कि थर्मल कंडक्टिविटी किसी भी सब्सटेंस की जो है मुख्तलिफ फैक्टर पे डिपेंड कर रही होती है कि किस तरीके से वो थर्मल
जो है वहाँ से फ्लो होती है या हीट वहाँ से फ्लो कर सकती है किसी भी सब्सटेंसेस के अंदर।